नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, दोपहर का टाइम है और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में मैं बना रही हूँ फ्रांस बीन और आलू की सब्जी। तो 2 गाजर रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलिए वो भी इसमें डाल दूँगी तो थोड़ी सी और हेल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रांस बीन लिए हैं, आलू लिए हैं और गाजर लिए हैं। और आज मैं इनको सिर्फ धनिए जीरे में ही छोंकूंगी। तो यहाँ पे मैंने घी लिया हुआ है कुकर में और उसमें डाल दिया है जीरा और कसूरी मेथी। और इनके चटकने के बाद में इसमें मैं हल्दी नमक मिर्च डाल लूँगी। तो क्योंकि मैं प्याज नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आज मैं जो हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर है उन सबको एक जगह लेके उसका एक पेस्ट तैयार करूँगी। आपने पहले भी देखा है कि मैं वैसे करती हूँ तैयार इसको। तो चटक गया है इतनी देर में जीरा और कसूरी मेथी, तो ये मसाला मैं डाल दूंगी उसमें, सारे मसालों का जो पेस्ट है। और इसको भून के हल्का सा, तो जो सब्जियां हैं उनको मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये मैंने बताया था कि गाजर है, फ्रांस बीन है और आलू की सब्जी है मिक्स करके। तो पानी की ज़रूरत तो इसमें नहीं पड़ेगी, आप इसको अच्छे से मिक्स करके रख दें और एक प्रेशर में ये बन जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैंने कुकर बंद कर दिया है और दूसरी गैस पे मैं इसको रख दूँगी। एक गैस पे रोटी बना लूँगी, तो सब्जी और रोटी दोनों साथ साथ बन जाएंगे। तो कृष्णा के डैडी आ गए थे, दोपहर का टाइम हो रखा था, तो वो भी खाना खाने के लिए आ गए थे। तो लेकिन वो कहने लगे कि चलो बना लो, तुम साथ में खाना खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे खाना बन गया है और वो आए थे दही लेके, क्योंकि ये जो फ्रांस बीन की सब्जी है या सूखी सब्जी कोई भी हो उसके साथ लस्सी दही चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्लेट में खाना लगाया है और एक पीहू की है रूही की, एक मेरी और एक कृष्णा के डैडी की। तो बच्चे जो है वो ज़्यादातर मतलब गाजर छांटते हैं। पीहू रूही जो है वो गाजर नहीं खाती, आलू भी खा लेती है, बीन्स भी खा लेती है, लेकिन वो जो गाजर है वो नहीं खाती। कच्ची खा लेती हैं लेकिन सब्जी में नहीं खाती। तो यहाँ पे खाना मैंने लगा लिया है हम सब का और बस अब हम लोग खाएंगे बैठ के। और कृष्णा का आपको पता ही है कि वो टिकने वाला नहीं है। तो खाना खाने के बाद कृष्णा के डैडी चले गए थे अपने बुटीक पे, मैंने किचन का काम निपटाया और उसके बाद फिर मैंने कृष्णा को सुलाया क्योंकि सोने का टाइम हो गया था उसके। तो थोड़ी देर तो मैं खुद भी लेटी, बस लेटी ही थी, सोई नहीं थी। तो उसके बाद उठ के यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय शाम की। तो शाम की चाय मैं अकेले अपने लिए ही बना रही हूँ क्योंकि वो चले गए थे और मतलब चाय पीने साल कस्सा उतर जाएगा। तो बाकी अभी काम बहुत सारे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी ले लूँ और उसके बाद जो है काम करूँगी बाकी सारे। तो मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके और ये देखिए रूही यहाँ कंबल ओढ़े हुए पड़ी है। ये टीवी भी देख रही और कंबल ओढ़ के लेटी हुई भी थी। सब सो जाते हैं दोपहर में लेकिन ये लड़की नहीं सोती। तो खैर चलिए, यहाँ पे चाय वगैरह पी के आज मैं इनके बालों में कर रही हूँ मालिश। तो तेल लगाया है इनके बालों में और चोटी कर दूंगी इनकी। तो वैसे तो इनके बाल ज़्यादा ड्राई नहीं रहते पीहू रूही के, मतलब वो नहीं है उलझे उलझे से जो ड्राई से बाल होते हैं वैसे नहीं है इनके बाल, सिल्की हैं दोनों ही बहनों के बाल। तो पर फिर भी तेल लगाना बहुत ज़रूरी है और चोटी इसलिए कर देती हूँ, नहीं तो ये जो रूही है हमारी ये तो बालों को पकड़ पकड़ के मुँह में डालती रहती है। तो पता नहीं इसको क्या आदत है कि ये बालों को पकड़ के मुंह में डालती है, उनको चबाती भी नहीं, बस मुंह में डाल के रखती है। तो इसीलिए इसके तो बांध के ही रखने पड़ते हैं बाल। और यहाँ मैं पीहू के भी बाल बांध दूंगी। तो चोटी सी करने के बाद दोनों की जो शक्ल सी है वो थोड़ी नज़र आने लगती है, नहीं तो दोनों की दोनों सिर हिलाती हुई घूमती रहती हैं। और बच्चे जो है वैसे भी सुंदर से सजे धजे से अच्छे लगते हैं, सुंदर तरीके से पाल बाए हुए और मतलब बिल्कुल एकदम टिप टॉप अच्छे लगते हैं बच्चे। तो कृष्णा तो सोया हुआ ही था और उसके सोने के बाद मैंने सोचा कि चलिए जो काम बचे हुए हैं वो मैं कर लूँ, क्योंकि वो उठ गया तो बहुत देर तक फिर उसका आलस नहीं उतरता सोने के बाद। तो जी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फिर शाम की झाड़ू। और शाम के टाइम भी एक बार झाड़ू ज़रूर लगाते हैं क्योंकि बच्चे फैलाते ही रहते हैं, आपको भी पता है। और कुछ काम तो ऐसे हैं आप जितना मर्जी कर लें तो वो बार बार करने ही पड़ते हैं, और सफाई भी उन्हीं में से एक है। आप जितनी मर्जी कर लें आपको दोबारा तिबारा चौबारा करनी ही पड़ेगी वो। तो देखिए बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी। और कपड़े जो है मैं रात को धो लिए थे मैंने रात के टाइम। तो जिस दिन आंसू आई थी उस दिन रात को मैंने इधर आके शाम को कपड़े धो के साफ सफाई करके फिर मैं वापस उधर गई थी। तो कुछ कपड़े तो मैंने फैला दिए थे, वो सूख गए थे क्योंकि सारे तार पे आ नहीं रहे थे कपड़े। तो इसलिए जो कपड़े थोड़े मैंने पहले से फैला दिए थे, थोड़े मैंने बाद में फैलाए हैं, जो बड़े बड़े कपड़े थे वो छोड़ दिए थे।
क्योंकि बड़े कपड़े तो ये है कि रात को भी पड़े रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों के कपड़े मैं बाहर नहीं छोड़ती जल्दी सी रात के टाइम में। और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था तो बड़े कपड़े फटाफट उतर जाते हैं, बच्चों के कपड़ों के साथ खेलना पड़ता है। तो बस इसीलिए जो छोटे छोटे से कपड़े थे बच्चों के वो मैंने पहले फैला दिए थे, वो सूख गए तो फिर जो बाद में रह गए थे उनको फिर डाल दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ तो काम हो जाता है। हालांकि जो कपड़े प्रेस करने के हैं, तय करने के हैं, वो अभी तक भी जू के तू रखे हुए हैं। उनका काम मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं आराम से ही उनको छेड़ती हूँ, फिर और सारे काम निपटा के जो काम पेंडिंग है उनको छोड़ के मतलब उनको सारा करके फिर मैं कपड़ों का काम करती हूँ उसके बाद। तो जी ये सारे काम निपटा के तो आज नहीं मतलब कई टाइम से मैं सोच रही थी कि ये जो हमारी घड़ी है दीवार घड़ी, ये थोड़ी सी मतलब डल लगती है। तो मैंने सोचा था कि चलिए इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ। तो कुछ सामान था मेरे पास, कुछ मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने जो बड़े वाली टूथपिक होती है ना वो वाली ली है मैंने यहाँ पे। तो कुछ तो बड़े साइज की पूरा साइज है और कुछ मैंने छोटी की है लगभग 1-1.5 इंच। तो यहाँ पे घड़ी के पीछे मैं निशान लगा रही हूँ सेम बराबर दूरी पे, जिससे कि जो टूथपिक है वो मैं लगा लूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे जो बड़े साइज की टूथपिक है वो वाली चिपकाई है। तो दूरी आप ज़्यादा रखना चाहते हैं कम रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मुझे जितनी चाहिए थी मैं उसी के हिसाब से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बराबर गैप छोड़ते हुए बड़े वाली टूथपिक लगाई है। आप इनकी टूथपिक की जगह जो स्ट्रॉ आते हैं ना पानी पीने के, वो नारियल पानी पीने के, वो भी यूज कर सकते हैं अगर आपको टूथपिक नहीं मिल रही है। तो बड़े वाली लगाने के बाद टूथपिक यहाँ पे मैं छोटे वाली लगा रही हूँ इनके बीच में। तो मतलब एक जो है अच्छा सूरज सा बन गया है, निकलता हुआ सूरज सा जो होता है ना वो। तो देखिए ये तो बैक साइड होगी और ये होगी फ्रंट साइड घड़ी की। तो अभी हमें इनको करना है कलर। आप चाहे तो इन टूथपिक्स और स्पून पर भी जो है पहले ही कलर कर सकते हैं। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पहले ये जो चम्मच है प्लास्टिक वाली जो स्पून आती है ये मैंने यहाँ पे ली हुई है। और इनकी जो आगे की शेप है चम्मच चम्मच वाली सिर्फ वो हमें रखनी है। और बाकी की जो पीछे की जो ये स्टैंड सा है डंडी बोलते हैं इसको, ये वाली हमने निकाल देनी है। तो कुछ इस तरीके से करके हमें ये रखनी है। तो घड़ी को सीधा करके और किनारों पे ये ये क्या बोलते हैं इसको, ग्लू गन से चिपका के जो स्पून है उनको उल्टा करके चिपकाना है, मतलब जो बैक साइड है वो ऊपर आनी चाहिए। तो तभी जो है वो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे सारी जो ये है किरणें सी इन पे मैं लगा दूंगी इन्हीं को ही। आपके पास अगर ये है तो आप यूज कर लीजिए, इसके अलावा आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है तो वो आप यूज कर सकते हैं। ये जो चम्मच है ये आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इनको हटा के सिर्फ मोती बटन वगैरह कुछ लगा सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही करके ये जो सारी चम्मच ऐसी हैं मैं चारों तरफ लगा लूँगी इनको। और ये बैकग्राउंड वाइट है इसलिए आपको अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये बैकग्राउंड मुझे थोड़ा कलरफुल रखना चाहिए जिससे कि आपको नज़र आ सके। तो खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। तो यहाँ पर मैं आपको सारी बता देती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारे काम आते हैं, नहीं मुझे काम सारे नहीं आते, लेकिन मुझे सीखने की रहती है कि हाँ मुझे काम सीखना है, भले ही वो मैं किसी का देख के सीख रही हूँ या कैसे करके। तो यही होता है कि अगर मुझसे कोई काम नहीं आता तो मुझे उसे देख के सीखने में कोई मतलब दिक्कत नहीं है। सीखने की ललक होनी चाहिए बस अपने अंदर, बाकी काम तो अपने आप ही हो जाते हैं। 1 या 2 बार ख़राब होएगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्लैक फैब्रिक कलर और ये देखिए कृष्णा कितना परेशान कर रहा था, उठ गया था ये। तो ये जो ब्लैक फैब्रिक कलर है ये मैंने कर दिया है, जो ये टूथपिक है इन पे भी और स्पून है इनके ऊपर भी। तो कलर भी आपकी मर्जी है, आप मतलब ले सकते हैं कोई भी, लेकिन मैंने यहाँ घड़ी से मैच किया हुआ कलर है। तो थोड़ा सा घड़ी का जो कलर है वो डार्क ब्राउन सा करके कुछ है, तो मैंने उसी से ही मैच करते हुए थोड़ा सा ब्लैक शेड ली है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके इन सारी पे कलर कर दूंगी। इनके बैक साइड में कलर करना बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि सामने से ही ये दिखाई देगी तो बैक साइड आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं मोती। आप मुझे पूछ रहे थे पहले जब मैं गई थी दुकान पे मोती लेने के लिए कि दीदी आप मोती का क्या करेंगे, तो मैं मोती जो है वो इसलिए ही लेके आई थी। लेकिन अगर आपको मोती नहीं मिल रहे हैं तो जो स्टोन आते हैं ना चिपकाने के, आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लाइट शेड ले लीजिए, वाइट या सिल्वर जो भी है। तो यहाँ सबसे पहले जो चम्मच के और डंडी का जोड़ है वहाँ पे मैं एक एक मोती लगा रही हूँ। और उसके बाद मतलब सारी ही जो ये हैं बड़ी चम्मच बड़ी छोटी जितनी भी हैं इन सब के जोड़ पे मैं एक एक मोती लगा दूंगी।
तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से करके सारी चम्मचों पे लग जाएंगी। और जब इसका पूरा ये तैयार होएगी ना, इसका कंप्लीट लुक तैयार होएगा, तो सच में बहुत अच्छी लगती है ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर वाली साइड साड़ियों में लगा दिया है। तो जो अब बड़ी डंडी है उनके सेंटर में मैं एक एक मोती लगा रही हूँ, मतलब बड़ी डंडी के बीच में। और ये देखिए इसी तरीके से करके मैं सारी जो बड़ी वाली टूथपिक है इनके बीच वाले सेंटर में मैं एक एक लगा दूंगी मोती। और उसके बाद लास्ट में जहाँ जो घड़ी का किनारा है ना चारों तरफ, तो वहाँ पे मैं मोती लगाऊंगी उसके बाद उस पे। तो जो घड़ी का लुक है एकदम से मतलब रॉयल लुक आता है। और मोती मुझे सच में इतना पसंद है, आप इसको मतलब मुझे क्या शायद सभी को ही पसंद है कि आप इसको जिस चीज़ में लगा देंगे वो वाकई में बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी परेशानी से वजह से हुई कि मुझे घड़ी टंगाने के लिए जो परफेक्ट बैकग्राउंड चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी कोई नहीं, तो मैंने घड़ी बनाई है और ये वाकई में सुंदर बहुत लग रही थी। अब मैं आपको इसका एक क्लोज लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो घड़ी है बन के तैयार हो गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 50-100 रुपये का खर्चा आया होगा अगर मैं सारा ही जोड़ूँ तो। और अगर आप ऐसी घड़ी ऑनलाइन वगैरह ख़रीदते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है और फिर भी हमें तसल्ली नहीं होती। अब इसका ये है कि अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है तो थोड़े दिन बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए घड़ी मैंने लगा दी है और इसके बाद बस फिर घर का जो काम है सारा वो मैंने निपटाया है। तो जी काम निपटा दिया मैंने और जा रहे हैं अब घूमने के लिए। आपने घड़ी देखी आज? घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बस यहाँ ये है जो ये है ना टैले इनमें नहीं समझ में आ रही है क्या है, लेकिन घड़ी की जो क्लोज में देखें देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। देखेंगे जो उधर ये प्लेन सी है ना जो उधर की साइड लगा देंगे, क्योंकि दीवार पे भी फूल पत्तियां कुछ ज़्यादा ही है ज़रूरत से। और ऊपर हमारी मतलब 1-1.5 घंटा लग गया इसमें और दीवार पर लगता ही सारी मेहनत खत्म। नहीं अच्छी लग रही है फिर भी देख क्लोज से देखे तो फिर भी ठीक सी लग रही, पर दूर से नहीं पता लगता। तो जी कृष्णा हो गया परेशान बाहर जाने के लिए, घूमना इसे, और हम भी जाएंगे अब घूमने के लिए। तो तब तक बस के लिए आज के लिए इतना ही, मिलता है एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। प्यू बोली अच्छा ऐसे बोल, पूजा दीदी, दीदी पूजा। अच्छा कृष्णा, कृष्णा किस टाइम उठता है? खाना किस टाइम खाता है? खाना किस टाइम खाया था कृष्णा ने? 1 बजे। 1 बजे। और सोएगा किस टाइम कृष्णा? 1:05 पर सो जाएगा। 1 बजे खाना खा के कृष्णा 1:05 पर सो जाएगा। तो जी चलिए बस बातें बहुत होगी और इसके साथ बात करते रहेंगे तो सारी रात होती है। वो देखो और पजामा देख लो इसका, होगा चलो 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 चलो। तो जी चलिए मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।